पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में बेसिकली हम लोगों को दो चीज़ों के बारे में पढ़ना था। पहला था हमारा फैक्टर थ्योरम और दूसरा था हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इन दोनों मेथड से हम लोग बेसिकली क्या करते थे, किसी भी पॉलिनोमियल के फैक्टर को निकालते थे। याद कीजिए, है ना। और यदि हम लोग बात करें उसके भी पहले वाले क्लास जिसमें हम लोग पढ़े थे रिमाइंडर थ्योरम, तो रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग बेसिकली क्या करते थे, रिमाइंडर निकालते थे। उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल में बेसिकली ये बताया जाता है कि देखो भैया, आपके पास दो मेथड है किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए। और पहला मेथड था हमारा फैक्टर थ्योरम और दूसरा था हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। लेकिन इन दोनों फैक्टर में आपने एक चीज गौर किया होगा कि इन दोनों के दोनों फैक्टर यानी कि दोनों फॉर्मूला में बेसिकली जो हमारा पॉलिनोमियल होता था उसमें मैक्सिमम 3 ही टर्म होते थे, है ना। लेकिन आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो भी यानी कि वो भी हमारा फैक्टर निकालने का ही तरीका है, लेकिन इसमें हम लोगों को आज 4 टर्म दिया हो गया है। यानी कि ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बहुत बड़ा सा, वो भी एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है बहुत बड़ा सा। इनका हमको फैक्टर निकाल के दिखाना है ना। लेकिन इनका तरीका थोड़ा सा अलग है। तो कैसे हम लोग बनाएंगे इसको, चलिए समझते हैं जरा ध्यान से। और इस प्रकार का सवाल आपके एनसीईआरटी बुक में टोटल 4 दिया हुआ है शायद, हाँ टोटल 4 दिया हुआ है। तो उसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी में थोड़ा सा दिक्कत आता है बच्चों को। हालांकि है बड़ा आसान, एक बार आप समझ जाएंगे ना तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेथड ये हमारा लंबा चलता है। ठीक है, बस वही चीज आपको यहाँ पे समझना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन बहुत मजेदार है। इसमें ना सबसे पहले आप इसके कांस्टेंट टर्म को देखिए। कांस्टेंट टर्म का मतलब जिसके साथ वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं है, ये वाला और ये वाला। याद कीजिए, कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म्स, ये सब हम बताए थे आपको। तो ये जो केवल 120 आपको दिख रहा है, ये क्या हमारा कांस्टेंट टर्म है ना। या फिर बहुत बार इसको सिंपली हम लोग कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो उस वाले पॉलिनोमियल में ये 20 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा या फिर कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। चलिए, अब तरीका क्या है इस प्रकार के सवालों को बनाने का, वो हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है ना, इस 120 का आपको फैक्टर निकालना है। 120 का यदि हम लोग फैक्टर बात करें तो क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 6 के बाद फिर 12 भी होगा, और भी बहुत सारे होंगे, है ना। यानी कि 120 का फैक्टर हमारा बहुत सारा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बहुत सारा फैक्टर हम लोग लिखने जा रहे हैं, नहीं। जब भी आपको बड़ा नंबर दिख जाए ना तो कम से कम आप उसका 5 फैक्टर लिख दो, बस काम चल जाता है हमारा, 5 से काम चल जाएगा। तो जैसे हमको मालूम चल गया कि भैया 120 का फैक्टर हमारा 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, और ये हमारा 5 भी होता है। 1 2 3 4 5, हालांकि 6 भी होगा, 12 भी होगा, और भी बहुत सारा है। लेकिन बड़े नंबर का हमको उतना फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप मुश्किल से मुश्किल उसका 5 फैक्टर लिख दो, आपका काम चल जाएगा। क्यों हम 5 चीजें लिखने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 5 तक में ही आपका काम हो जाएगा, बल्कि 5 से पहले ही काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी सहूलियत के लिए 5 आप यहाँ तक लिख दीजिए। यानी कि 120 हमारा 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी और 5 से भी। फैक्टर का मतलब यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी नंबर का आपको नेगेटिव रूप भी लिखना है, यानी कि सबका नेगेटिव फॉर्म भी लिखना है। तो इसको लिखने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि सबके सामने आप प्लस के साथ साथ माइनस का भी साइन लगा दो। ये क्या डिनोट करता है, ये डिनोट करता है कि देखो यहाँ पे हमारे पास दो दो नंबर है, +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4, +5 -5। इस प्रकार का ये सिस्टम है। ऐसे हम लोग यहाँ पे क्यों करते हैं अभी आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आप फिलहाल समझिए क्या, इतने बड़े पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसमें के 4 टर्म दिख जाए, तो लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म का हमको यहाँ पे बेसिकली पहले फैक्टर निकालना पड़ता है। ठीक है, अब आगे देखिए सॉल्यूशन इसका। लेट इस पॉलिनोमियल को आप कुछ मान लीजिए, लेट p ऑफ x मान लेते हैं हम लोग। लेट p ऑफ x इज इक्वल टू x³ -2x² प्लस 142x - 120। हमने इसको एक पॉलिनोमियल जो था ये हमारा, इसको हमने p ऑफ x मान लिया। चलिए, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे 1 का 2 को वैल्यू है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो एक बार हम लोग प्लस पुट करके देखेंगे वो x के जगह पर, एक बार माइनस को पुट करके देखेंगे। पुट करने का मतलब यहाँ पे क्या मकसद, मेरा मकसद ये है कि इस पॉलिनोमियल को हमको जीरो बनाना है। क्या बनाना है,
जीरो बनाना है, तो हमको एक बार इन दोनों को पुट करना पड़ेगा। जीरो नहीं बनेगा तो इन दोनों को पुट करेंगे, फिर भी जीरो नहीं बनेगा, इनको पुट करेंगे, इनको पुट करेंगे, इनको पुट करेंगे। मकसद मेरा यह है कि इस पॉलिनोमियल को कैसे भी जीरो बना देना है। चलिए, तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग x के जगह पे सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं 1। क्या ले लेते हैं? 1। 1 से यदि हमारा पॉलिनोमियल जीरो में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या लेंगे? फिर -1 लेंगे। -1 से भी नहीं होगा तो +2 लेंगे, +2 से भी नहीं होगा तो -2 लेंगे। चलिए जरा करके देखते हैं। तो 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 -120। आगे बढ़ते हैं। फिर 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, -2 प्लस 142 -120। आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो कितना? 143। एक मिनट। हाँ, ये हो गया हमारा। ये 42 है ना, वो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है। यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। 1 मिनट बुक दीजिएगा, तो आपके पास बुक होगा। शायद सवाल गलत है क्या, देखना पड़ेगा। (23x²). हाँ, यहाँ पे 23x², इसीलिए हमको लग रहा था कि सवाल ही गलत है। सवाल थोड़ा सा यहाँ पे बस आपको सुधार करना है। यहाँ पे 23x² है, यहाँ पे ना 23 आप कर लीजिएगा, ठीक है? 23x², तो लिखने में हमसे शायद 3 छूट गया होगा। अब ठीक है, 23x², तो यहाँ पे भी आप कर लीजिए 23x², यहाँ पे कर लीजिए। और यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा फिर? 23 इंटू x², और ये भी हो जाएगा अब हमारा 23। चलिए, अब तो सही है। हाँ, अब सही है। तो 1 प्लस 142, 143 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। कितना हो जाएगा? 143। कितना आ गया? 0 आ गया। अच्छा, इसका मतलब अब हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे x का वैल्यू केवल हमने 1 पुट किया ना, तो एक ही बार में 0 बन गया। यदि 0 नहीं आता तो -1 पुट करते, फिर 0 नहीं आता तो +2 पुट करते, फिर नहीं आता -2 पुट करते। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इस पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोगों ने इस +1 को पुट किया और ये हमारा 0 को बना दिया। और अब आपको मालूम चल गया कि जब भी हमारा पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो जाए तो जहां जहां आपने x के वैल्यू पे डाला था वो क्या कहलाता है? फिर हमारा फैक्टर कहलाता है। तो यहाँ पे आप जरा समझिए, P(1) लिखा हुआ है, हमको इसको लाना है x माइनस a के फॉर्म में, याद कीजिए। और ये अभी सिंपली हमारा क्या है? 1 है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो ये 1 है, ये सिंपली हमारा a है, लेकिन हमको इसको लाना है किस फॉर्म में? x माइनस a के फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा? ये हमारा x माइनस 1 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इसी फॉर्म में हमको लाना पड़ता है। तो अब ये हमारा बन जाएगा x माइनस 1। और याद रखिएगा हमेशा कि हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने पे यदि वो 0 आ जा रहा है तो वो सिंपली हमारा अभी यहाँ पे a है, उसको लाना किस फॉर्म में? इस फॉर्म में, x माइनस a के फॉर्म में। तो अब ये हमारा x माइनस 1 हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एक चीज, हैंड्स x माइनस 1 is the factor of the polynomial p of x। यानी कि 1 का वैल्यू हमने जैसे ही पुट किया वैसे ही हमारा पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब कि ये हमारा जो 1 है, इसको हम लोग फैक्टर के रूप में कैसे लिखेंगे? x माइनस 1 लिख देंगे। तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p of x। कोई दिक्कत नहीं। तो अब सवाल है कि सर क्या ये सवाल बन गया हमारा? केवल इतना ही है? नहीं, ये तो अभी शुरुआत है, इसमें 2 स्टेप अभी और हमारा बचा हुआ है। अब आपको मालूम चल गया कि सर x माइनस 1 जो है ना, इस वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। क्या सही में फैक्टर है? करके देखते हैं।
और ये हम चेक करने नहीं जा रहे हैं, इसी का एक स्टेप है बेसिकली, है ना, करके देखते हैं। चलिए चलो इसी से कर देते हैं। x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए आप, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ये चेक नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा, बेसिकली इसी के स्टेप को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलिए, आपको मालूम है डिवाइड कैसे करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा बन जाएगा x³, और फिर ये हमारा x² माइनस 1 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस x²। चलिए सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस 22x²। चलिए यहाँ पे हमको पहले ही दिख जा रहा है माइनस में है 22x², और ये हमारा प्लस में है x, तो हमको यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस 22x से, तो माइनस 22x से यदि हम लोग x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 22x², और फिर इसी से करेंगे इसको तो माइनस माइनस प्लस, हाँ इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, 142x माइनस 120, और ये हमारा हो जाएगा प्लस 22x। चलिए सॉल्व कीजिए, माइनस में है प्लस हो जाएगा, प्लस में है माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। अब ये हमारा कितना बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है 120x माइनस 120। चलिए यहाँ पे हमारा 120x है, यहाँ पे सिंपली x है, तो कितना से करना पड़ेगा, प्लस 120 से। चलिए तो 120 इंटू एक्स, 120x प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस, ये प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना आया रिमाइंडर, 0 आ गया। इसका मतलब वाकई में बिल्कुल सही में x माइनस 1 जो था वो इस वाले पॉलिनोमियल का क्या निकला, फैक्टर निकला। तो फिर सवाल है कि सर क्या अभी भी ये हमारा सवाल बन गया, नहीं, ये अभी तक हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, अब एक स्टेप और हमारा इसमें बचता है, वो हम यहाँ पे कर देते हैं, जरा देखिए ध्यान से। अच्छा अब एक बात बताइए हमको, यहाँ पे आपने इस बड़े से पॉलिनोमियल में इससे आपने डिवाइड दिया, आपका क्वोशेंट हमारा ये आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो आप याद कीजिए डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो हमारा 0 है, यानी कि यदि हम लोग सिंपली डिवाइजर को और क्वोशेंट को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब जरा ध्यान से, x माइनस 1 इंटू x² माइनस 22x प्लस 120। देखिए यहाँ पे बेसिकली हम लोग कुछ नहीं करने जा रहे हैं, बेसिकली ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा क्वोशेंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये डिविडेंड आ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 है हमारा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब जरा देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं, x माइनस 1 जैसा है उसको आप वैसा रहने दीजिए। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे बेसिकली हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको और थोड़ा सा बड़ा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते थे, पहले वाले को और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करते थे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 120x²। और आपको मालूम है आप क्या करते थे, 120x² को ऐसे दो नंबर में हम लोग ब्रेक करते थे, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 120x² आ जाए और जोड़ने घटाने पे माइनस 22x आ जाए। चलिए कौन कौन सा नंबर लेंगे हम लोग, हाँ यानी कि 12 और 10। चलिए सबसे पहले हम लोग यदि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बिल्कुल हमारा 120x² आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि इन दोनों को अब हमको क्या करना चाहिए कि हमारा माइनस 22x आ जाए, माइनस 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 माइनस। अब जरा देखिए माइनस 12x माइनस 10x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 120x² आ जाएगा, पहला बात हमारा कंप्लीट। दूसरा इन दोनों को आप आपस में ऐड करोगे तो हमारा माइनस 22x भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग बेसिकली स्प्लिट करने वाले हैं, तो यहाँ पे x² माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120। हमने क्या किया, माइनस 22x को स्प्लिट करते हैं दो अलग अलग हिस्सों में। आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1। अब आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे ग्रुपिंग कर लेते हैं। चलिए ग्रुपिंग कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग,
तो एक्स स्क्वायर को माइनस 12x को आप एक साथ ब्रैकेट में रखो, उसके बाद फिर हाँ माइनस 10x, और याद कीजिए ब्रैकेट के बाहर आ गया माइनस तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस हो जाएगा। ये याद था आपको? कभी भी ब्रैकेट के बाहर साइन माइनस कर रहे तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता था, यहाँ पे प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर x माइनस 1 इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? x को बाहर निकालिए, क्या बच गया? x माइनस 12 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? इन दोनों में कॉमन दिख रहा है आपको 10, तो क्या बच गया अंदर? x माइनस 12 बच गया। चलिए अब आपको मालूम है क्या करना होता है? x माइनस 1 और यहाँ पे x है और यहाँ पे माइनस 10 है, तो x माइनस 10 ये हमारा पहला वाला हो जाएगा, और x माइनस 12 दो बार है तो एक बार लिखेंगे x माइनस 12। अब इनको आप ब्रैकेट के बाहर निकाल दो, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे क्या बनेगा? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12। अब ये हुआ इसका फाइनल आंसर। इसका मतलब बताइए सर अब जरा, इसका मतलब यहाँ पे अब ये हो गया कि देखिए जरा ध्यान से, पहले तो हम लोगों ने क्या किया है पहले आप उसको समझिए। देखिए सबसे पहले आपके सामने ये सवाल दिया हुआ था, इसको हम लोगों को फैक्टराइज करना था, मतलब कि इतने बड़े पॉलिनोमियल का आपको फैक्टर निकालना था। फैक्टर कितना निकला? तीन फैक्टर निकला। तीन फैक्टर निकला, इसका मतलब कि इन तीनों से आप अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड करोगे तो हर बार रिमाइंडर इसमें 0 ही आएगा। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म को देखा, कितना था? 120 था। 120 के हम लोगों ने उसके फैक्टर को लिखे हैं। इसका फैक्टर और भी आगे जाएगा, बहुत सारा आगे जाएगा, लेकिन हमको उतना से काम नहीं चलता है। केवल आप 5 तक लिख दीजिए, फॉर्मेलिटी के तौर पे आप 5 तक लिख दीजिए, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमने 5 तक लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे भाई? p ऑफ x हमने इस पॉलिनोमियल को मान लिया। अब आपको एक एक करके वैल्यू पुट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे +1 किया, +1 से नहीं होता तो -1 करते, -1 से भी नहीं होता तो +2 से करते, +2 से भी नहीं होता तो -2 से करते। यानी कि मकसद मेरा यहाँ पे रहता है कि इसको 0 बना देना है। तो हमने जब पहली बार 1 ही वैल्यू डाला ना तो यहाँ पे हमारा 0 आ गया। इसका मतलब कि ये हमारा 1 जो है x माइनस 1 क्या बन गया? हमारा फैक्टर बन गया। और ये हमेशा याद रखिएगा इस बात को, इसको हमेशा हमको किस फॉर्म में लाना होता है? x माइनस a के फॉर्म में लाना होता है। तो ये हमारा सिंपली यहाँ पे क्या था? a था केवल, और अब हमको लाना क्या है इसमें? x माइनस a के फॉर्म में, यानी कि हमारा x माइनस 1 बन गया। a की जगह पे क्या हमारा यहाँ पे 1 है तो x माइनस 1 हो जाएगा। तो x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। तो x माइनस 1 हमारा इस पॉलिनोमियल का क्या बन गया? फैक्टर बन गया। क्यों फैक्टर बन गया? क्योंकि उसको 0 में कन्वर्ट कर दिया था। आगे बढ़िए। अब चूंकि फैक्टर है, इसका मतलब कि यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो वो 0 बना देना चाहिए, बिल्कुल बना दिया 0। अब यहाँ आपने पढ़ा होगा डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या कहता है कि डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, यानी कि ये वाला आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग डिवाइजर को और कोसेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। रिमाइंडर क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि तो ऑटोमेटिकली 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसके साथ आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके साथ कुछ आप कर भी नहीं सकते हैं, बिल्कुल अपना इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से मतलब नहीं है। जो छेड़छाड़ हमको करना है वो करना है इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसको सॉल्व करके 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 इसमें से हमारा 2 फैक्टर बाहर निकलेगा, और लास्टली जाके हमारा इस बड़े से पॉलिनोमियल का 3 फैक्टर हमारे सामने आएगा। कितने फैक्टर आएंगे? 3 फैक्टर आएंगे। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये x माइनस 1, x माइनस 10 और x माइनस 12 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बदले में इसके बाद यहाँ पे आप एक लास्ट में लाइन जरूर लिखिएगा, हेंस x माइनस 1, x माइनस 10 एंड x माइनस 12 are the factors of the polynomial p of x। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसी प्रकार से हमारा सवाल बनता है। तो थोड़ा सा इसमें बेसिकली आपको लंबा स्टेप लगेगा, लेकिन है कुछ नहीं, बड़ा आसान है ये बेसिकली, है ना। चलिए इस प्रकार का हमारा सवाल बन गया। एक सवाल हम यहाँ पे
आपके लिए छोड़ते हैं। चलो मिलके बनाते हैं, मजा आएगा। आपको फिर होमवर्क देंगे, आपके बुक में है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए इसका सबसे पहले, इसमें भी आपको क्या देखना है, सबसे पहले जो तरीका आपने इधर फॉलो किया था वही तरीका आपको इधर भी फॉलो करना है। सबसे पहले आप इसके कांस्टेंट टर्म को देखिए, कितना है 20 है, तो 20 का क्या करना है हमको, सबसे पहले फैक्टर लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या होता है 20 का फैक्टर, 1 होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है, और 5 भी होता है, और 10 होता है। और कोई होता है 10 के बाद तो कोई नहीं, 10 के बाद 20 बेसिकली लास्ट में। चलो उतना छोड़ दो, 5 काफी है, 5 लिख दिए। अब इन सब का हमको प्लस और माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों फैक्टर लेना है, तो आप प्लस माइनस दोनों साइन आगे लगा दीजिए। हो गया। चलिए अब इसका हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन बनाते हैं। लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब आपको क्या करना है बेसिकली, हाँ x के जगह पे हर एक वैल्यू आपको पुट करके देखना है। तो सबसे पहले हम लोग +1 को पुट करते हैं। चलिए +1 को हम लोग यदि पुट करेंगे तो कितना आता है, यानी कि 0 आता है कि नहीं पहले चेक करते हैं। तो कितना आएगा हमारा, 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20। चेक करते हैं ये 0 आता है कि नहीं। 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20। चलिए जरा, अच्छा ये तो सब तो प्लस में ही है, प्लस में है, इसका मतलब आप इसको ऐड करोगे तो कभी भी ये 0 नहीं बन पाएगा। चलो फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। 13 और 1 14, 14 प्लस कितना 52, कितना आ गया 66 आ गया। लेकिन हमको लाना कितना था, 0। इट मीन्स +1 इस वाले पॉलिनोमियल का कभी भी फैक्टर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि 0 नहीं आया। अब +1 से नहीं आया तो -1 से करके देखते हैं। चलो -1 से करके थोड़ा सा हम लोग ट्राई करते हैं कि -1 से आता है कि नहीं। इसी तरीके से जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है, अब -1 से करके देखते हैं। x के जगह पे हमने -1 डाल दिया, किया जाए -1 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20। सॉल्व किया जाए, -1 हो जाएगा हमारा प्लस 13 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो, और ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस -32 प्लस 20। और इसको सॉल्व कीजिए। पहले प्लस वाला को हम लोग एक जगह कर लेते हैं, 13 और 20, 33 -1 और -32 -33, कितना आ गया 0। इसका मतलब यहाँ पे हम लोगों ने जब x के जगह पे -1 पुट किया तो हमारा पॉलिनोमियल 0 में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स ये -1 हमारा क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा इस वाले पॉलिनोमियल का। लेकिन हमको इसको लाना किस फॉर्म में है, इसको हमको लाना है x माइनस a के फॉर्म में। तो बताइए यहाँ पे a के जगह पे हमारा अभी फिलहाल क्या है, -1 है, तो हमको लाना किस फॉर्म में है, x माइनस a के फॉर्म में लाना। तो क्या होगा हमारा, x यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहेगा ही, और a है कितना -1, कितना आएगा x + 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो तो यानी कि x + 1 हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हैंस x + 1, इसमें कितना था -1 ना, हाँ, x + 1 is the factor of the polynomial p of x, यानी कि p of x पॉलिनोमियल का x + 1 क्या निकला, फैक्टर निकला। भाई फैक्टर निकला है, क्या सही में फैक्टर है, चेक करना पड़ेगा। करते हैं जरा, चेक करते हैं। और ये चेक कर रहे हैं इसका मतलब ये फालतू वाला स्टेप नहीं है, उसी का एक आगे वाला स्टेप है, प्रोसीजर है। चलिए करते हैं। नाउ x + 1 से आप डिवाइड करो इस वाले पॉलिनोमियल को, कितना है x³ + 13x² + 32x +
20, सब प्लस में ही है ना। चलिए जरा करते हैं, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स है, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से करेंगे एक्स को तो हमारा बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस कितना आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तो आपको सिखाया है हमने पिछले वाले क्लास में, पिछले वाले 2 क्लास में हम लोग इस प्रकार का डिवीजन करते आ रहे हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस माइनस ये दोनों कैंसिल, ये हमारा कितना हो जाएगा 12x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 32x प्लस 20, ऊपर से यहाँ पे हमने उतार दिया। अब यहाँ पे 12x स्क्वायर है, यहाँ पे सिंपली x है, कितना से करना पड़ेगा प्लस 12x से, प्लस 12x इंटू एक्स 12x स्क्वायर और फिर प्लस 12x, सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल कैंसिल, कितना आएगा हाँ 20x प्लस 20, यहाँ पे हमारा सिंपली 20x है और यहाँ पे x है, कितना से करना पड़ेगा फिर प्लस 20 से करेंगे तो 20x प्लस 20, साइन चेंज कीजिए, माइनस माइनस कैंसिल 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 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा कितना बचा 0। इसका मतलब वाकई में x प्लस 1 जो है वो इस वाले पॉलिनोमियल का क्या निकला फैक्टर निकला, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से यहाँ पे क्या तरीका लगाएंगे हम लोग, डिवीजन एल्गोरिदम वाला। डिवीजन एल्गोरिदम वाला तरीका क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमको ये इसका, हालांकि अभी तक आप लोगों ने केवल पता किया है, लेकिन इसका फैक्टर भी तो निकालना पड़ेगा, तो हम लोगों को अब यहाँ पे निकालना है इसका फैक्टर। तो अब डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 है, इसको आप नेगलेक्ट कर दो, यानी कि सिंपली हमको इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करते हैं, देखिए ध्यान से, क्या है हमारा ये पहला x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20, और जैसा कि आपका मालूम है इसके साथ कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको जैसा का तैसा रहने दीजिए आप। इसमें हमको करना होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलिए आपको क्या पता है, इसमें पहले वाले और दूसरे वाले को, सॉरी पहले वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो कितना आ जाएगा 20x स्क्वायर आएगा। तो 20x स्क्वायर को ऐसे 2 नंबर में आप ब्रेक कीजिए, 2 अलग अलग इसमें ऐसे नंबर में बांटिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 20x स्क्वायर आ जाए और जोड़ने घटाने पे हमारा प्लस 12x आ जाए। कौन सा नंबर लेंगे 10 और 2, ठीक है 10x और 2x करके देखते हैं। 10x इंटू 2x को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 20x स्क्वायर आ जाएगा, पहला वाला स्टेप कंप्लीट। इन दोनों को प्लस करने पे हमारा 12x भी आ रहा है, इसका मतलब हमको यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20 ये लेना पड़ेगा। मिटा दे अब इसको, चलो अब इसको सॉल्व करना है, कैसे है देखिए ध्यान से, x प्लस 1, अब आपको मालूम है क्या करना पड़ता है, ग्रुपिंग एक्स स्क्वायर प्लस 10x को आप एक साथ ब्रैकेट में ले लो प्लस 2x प्लस 20। अच्छा क्या यहाँ पे भी साइन चेंज करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के बाहर जब प्लस हो तो साइन चेंज नहीं करते, माइनस रहता है तब साइन चेंज करते हैं। आगे बढ़िए, x प्लस 1 तो हमारा ये रहेगा ही रहेगा। चलिए अब बताइए कि इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, x कॉमन दिख रहा है, बच क्या गया x प्लस 10 बच गया। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 कॉमन दिख रहा है, ठीक है, फिर बच क्या गया हमारा x प्लस 10 बच गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, x प्लस 1 तो रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, यहाँ पे x है और यहाँ पे प्लस 2 है, तो एक हो जाएगा हमारा x प्लस 2 और x प्लस 10 2 बार है तो एक बार लिखेंगे x प्लस 10। हो गया, आगे x प्लस 1, अब ब्रैकेट को आप करके ब्रैकेट को हटा सकते हैं, एक हमारा बनेगा x प्लस 2 और एक बनेगा x प्लस 10, और ये हमारा लास्टली हो गया फैक्टर। कोई दिक्कत इसमें, तो यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में एक लाइन लिखना पड़ेगा, जो लाइन हमने यहाँ पे लिखा था, नीचे में जगह नहीं है, नहीं तो हम लिख देते हैं। आपको लिखना क्या है सुनिए पहले ध्यान से, हैंस x प्लस 1, x प्लस 2 एंड x प्लस 10 आर द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो इस प्रकार से हमारा ये सवाल भी कंप्लीट हो गया।
तो 4 अलग अलग प्रकार के टर्म जो दिए गए हैं उस प्रकार का फैक्टराइजेशन हम लोग कैसे करते हैं समझ में आ गया है। बेसिकली बहुत आसान, बस आपको प्रोसीजर के साथ चलना पड़ेगा। और यदि इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आता है ना तो यकीन मानिए कम से कम तो ये 4-5 नंबर में आता है, ठीक है, क्योंकि लंबा प्रोसीजर इसमें है तो लगभग 4-5 नंबर में आएगा, नहीं तो कम से कम 3 नंबर में तो जरूर आएगा, ठीक है। चलो तो ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार आप इसका सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके एनसीईआरटी बुक में इस प्रकार का सवाल बिल्कुल 4 दिया हुआ है ना। कितना सवाल नंबर है ये? सबसे लास्ट में होगा, सबसे लास्ट में होगा मेरे हिसाब से। सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर 5, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 में बेसिकली इसी प्रकार का सवाल दिया गया है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसी को देखते हुए ये चारों सवालों को बना के लाना है आपको, ठीक है। आप लोग बना के लाएंगे और आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब मेरे बातों को जरा ध्यान से आप सुनिए 2 मिनट, क्या हम लोग यहाँ पे आप बात करने जा रहे हैं। यहां तक जो हम लोगों ने अभी तक समझा है वो सारा का सारा एक साइड है और अब से जो हम लोग सीखने वाले हैं वो एक साइड है। अब से हम लोग सीखने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप नाम सुनते आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a³ + b³, a + b का होल क्यूब, इस प्रकार का आप सुनते आ रहे होंगे। अब ये आखिर है क्या, इसको किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, इसके सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला क्लास हमारा शुरू होता है कल से। यानी कि कल वाले क्लास में हम लोग बेसिकली शुरू करेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यदि हम किसी चीज को समझते हैं तो वो वही चीज है। हालांकि ये सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इन सबको आप अभी तक जहां तक पढ़े हैं इन सबको एक साइड रखिए और उनको एक साइड रखिए, वो अकेला बराबर है सबका, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को हम लोग अपने अगले वाले क्लास से शुरू करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक जो हम लोगों ने सीखा है, जो समझा है, वो आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए बेसिकली ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले वाले टॉपिक का नाम होगा हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।